लेट्स स्टार्ट इंडाइसिस चैप्टर। ओके, तो इंडाइसिस चैप्टर में अगर आप देखोगे, इंडाइसिस मीन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपका कोई नंबर, ओके, इफ़ यू हैव एनी नंबर विच आर इन दिस फॉर्म, ओके, अभी कुछ नंबर्स हैं आपके पास जो इस फॉर्म में है, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो दिस आर इंडाइसिस, ठीक है। अब इंडाइसिस और एक्सपोनेंट देखो, अभी इसमें जो नीचे वाला नंबर होगा ये हम बोलेंगे इसको बेस, और ऊपर वाले नंबर को हम बोलेंगे पावर, और यू कैन से दैट रेस टू पावर, ठीक है। अभी जैसे कि अगर सपोज करो मैंने लिखा 2, उसके ऊपर लिखा 3, तो आप क्या बोलोगे इसको? 2 रेस टू 2। अगर मैंने लिखा 2 उसके ऊपर 3, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 2 रेस टू 3। आप क्या बोलोगे? 2 रेस टू 3, और बोलोगे 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये जो है वो पावर भी है, यही एक्सपोनेंट है, यही आपका क्या है? एक्सपोनेंट है, यही पावर है, और यही जो है वो रेस टू भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। और ये होल इंडाइसिस का बेस जो है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको ये 8 फार्मूला लर्न है, इसका मतलब कि आप ये पेपर एनी हाउ कर ही सकते हो। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसको अप्लाई करते आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको ये लर्न हो गया है तो आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे, वर्ल्ड की कोई भी एग्जाम्पल लो, आप उसको करके ही छोड़ोगे, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट अपना जो है, फर्स्ट वन है, ये फार्मूलाज जो है, ये फर्स्ट अगर आप देखोगे ये 3 फार्मूलाज है व्हेन यू हैव सेम बेस। आपका बेस कैसा होना चाहिए? अगर देखोगे तो ए है ना, यहाँ पे भी देखोगे तो ए है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज़ कर सकते हो? जब आपका बेस सेम हो। यहाँ पे भी एम और एन का बेस अगर देखोगे तो ए ही है ना। एन का बेस कुछ अलग नहीं है, एन का बेस जो है वो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ए ही है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला बेस वाला है, व्हेन यू हैव बेस सेम, तब आप क्या कर सकते हो? अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, देखो ये फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ही बना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर इनके बीच में रहा तब आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना, ये सब कहीं अप्लाई हम कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन आपको दिया हुआ है, तो आपको पावर को ऐड कर देना है। अब इसकी अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो कि मेरे पास 2 रेस टू 2 है, और मेरे पास है इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 रेस टू 4। इसका मतलब कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेस टू 2 प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ? आई कैन राइट दिस वन एज 2 रेस टू 6। ये इसका क्या बोलते हैं, एक्सपांशन हुआ, और ये जब मैंने अप्लाई किया तो ये इसका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? अब सपोज करो कि मेरे पास है 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 5, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाले फॉर्मूले में अपने को क्या दिया हुआ है? ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। अगर आपके पास ऐसा होता है ना, अपना ये सिमिलर है, इसके बेस अपना सेम है, करेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं? हम बेस एक बार लिखेंगे और हम इसके पावर का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब मैं लिखूँगी 4 - 5। 4 - 5 अगर आप करोगे और आपका इंटीजर टॉपिक एकदम क्लियर है तो आपको आंसर मिलेगा 2 रेस टू -1। इसमें आपका रॉन्ग आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका तीसरा जो है रूल वो क्या है? ए रेस टू एम इंटू एन। ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? ए रेस टू एम। तो एक वैल्यू ले लेते हैं हम, सपोज करो मेरे पास है 2 रेस टू 3 रेस टू 2। अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं? लिखते हैं 2 रेस टू 5, जबकि 2 रेस टू 5 नहीं आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 रेस टू 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 रेस टू 6, ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही अब यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? बेस इज़ डिफरेंट, ठीक है। यानी कि अब मैं ये यूज़ कर सकती हूँ क्या? अब ये 2 फार्मूला जो है वो मैं कब यूज़ कर सकती हूँ? इस टाइप का क्वेश्चन आया तो तब मैं नहीं कर सकती, राइट। मैं इसको कब कर सकती हूँ? जब मेरे पास बेस डिफरेंट होगा तभी मैं कर सकती हूँ। सपोज़ मेरे पास है 2 रेस टू 2 और मेरे पास है 3 रेस टू 2।
अब मेरे पास बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। देखो दोनों में कोई एक चीज़ सेम होना चाहिए, या तो पावर आपका सेम होना चाहिए या तो बेस आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पावर सेम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट 2 इंटू 3^2, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ 6^2। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे ही मैं डिवीजन अगर मेरे पास होगा तो 2 अगर मैंने लिखा है 3, तो 2 का अगर मैं यहाँ पे कोई सेम पावर ले लो, देखो 2 और 3 डिफरेंट बेसिस है, पावर कोई भी आप सेम ले लो, ठीक है। सपोज मैंने इसका 4 लिया तो मैं इसका भी 4 ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको लिखूँगी 2/3 4^4। अब आप देखोगे तो अपन इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि कोई अगर अपने मैंने दूसरा ले लिया 2^4 लिया, और मैंने सपोज करो कि 6 ले लिया या फिर 4 ले लिया, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने 4^4 लिया, तो मैं इसको क्या करूँगी, देखो इसको फिर मैं सिंप्लीफाई करूँगी, समझ में आ रहा है। तब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी और मैं आंसर लिखूँगी 1/2^4। समझ में आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आपको इंडाइसिस में ये फार्मूलाज जो है इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको ये फार्मूला की नीड है, समझ में आ रहा है। फिर वैसे ही आपका जो है ये है, सपोज करो मैंने लिखा है 2^2/3, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, आप देखो ये मेरा m है और ये मेरा n है, ठीक है। तो मैं इसको रूट में लिखूँगी, यहाँ 2 लिखूँगी, देखो इधर मैं क्या लिखूँगी n मेरा क्या है 3, मतलब यहाँ मैं 3 लिखूँगी, और यहाँ पे मेरा क्या है m है, और m मेरा क्या है ऊपर वाला न्यूमरेटर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा √3 और √4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ओके। उसके बाद अगर मेरे पास 2⁻1 है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। इसी का वाइस एंड वर्सा देख लो, सपोज मेरे पास है 1/4, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का इन्वर्स। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। अब देखो इसको मैं a⁻0 है, अब यहाँ पे ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पास 1000 हो और (0) पावर हो, लाख हो, राइट, और करोड़ में हो आपकी वैल्यूज़, बट जब आप उसकी पावर लोगे ज़ीरो में तो आपका वैल्यू क्या आएगा 1, 7^0 1, 10^0 1। किसी की भी पावर अगर ज़ीरो हो जा रही है वहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना, वहाँ आपको क्या लिख देना है 1। सो होल चैप्टर इज़ डिपेंड ऑन दिस फार्मूला। तो ये फार्मूले में आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना कि नहीं मैम वो तो याद नहीं हुआ, ये तो भूल गए, नहीं, इसमें कोई एक्सक्यूजेस आपकी चलेगी नहीं। ये फार्मूलाज आपको लर्न होने ही चाहिए, ये फार्मूला को आपको अप्लाई करते आना ही चाहिए, जिसमें मेन बेस है आपका, ठीक है, सेम बेस है जिसमें, तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आप सेम बेस वाला कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, डिफरेंट बेस रहेगा तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे। ये सब चीज़ें जो है वो दीज आर द बेसिक, और जो आपने 8th में किए हो 7th में किए हो यही बेसिक है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो करना ही करना है, यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इसकी जो एक्सरसाइज है 7A एंड 7B, एंड बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये आपको आ गया तो वो इंटरेस्टिंग ही इंटरेस्टिंग है, ओके।